जो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की हिस्सेदारी बहुत अहम है। कहा कि 27 करोड़ गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को ई श्रम पोर्टल के कौमी एदाद-ओ-शुमार में रजिस्ट्रेशन करके एक नई शनाख्त हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 9 नए मामलात की हुई निशानदेही। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 86 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। करगिल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के हाथों पहले जुडिशल कम्प्लेक्स का रखा गया संग बुनियाद। और कुपवाड़ा जिले में 5 अफराद को मुनशियात की स्मगलिंग के सिलसिले में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की हिस्सेदारी बहुत अहम है। एक ट्वीट में आज मोदी ने कहा कि हुकूमत करोड़ों गैर मुनज़्ज़म कारकुनों की जिंदगी आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सी स्कीमों से इन मजदूरों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीन दहानी हुई है और कोविड वबा के दौरान उनकी मदद के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत ने मजदूरों से मुतल्लिक 29 कवानीन को आसान बनाते हुए 4 ज़ाब्ते तरतीब दिए हैं। 27 करोड़ गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को ई श्रम पोर्टल के कौमी एदाद-ओ-शुमार में रजिस्ट्रेशन करके एक नई शनाख्त हासिल हुई है और 38 करोड़ गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फंड से फायदा पहुंचा है। माइग्रेंट कारकुनों के खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को भी एक मुल्क के एक राशन कार्ड के तहत यकीनी बनाया गया है। इसके लिए उन्हें ये सहूलत दी गई है कि वो पूरे मुल्क की 5 लाख राशन दुकानों में से किसी भी दुकान से राशन हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत खांचा फरोशों को आसान कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। अभी तक 30 लाख खांचा फरोशों ने कर्जे हासिल किए हैं, जिनकी मालियत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के हुनर को बेहतर बनाने में कलीदी रोल अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3000 रुपए फी माह पेंशन की यकीन दहानी की गई है। अभी तक 46 लाख से ज्यादा गैर मुनज़्ज़म कारकुनों ने इस स्कीम के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें इम्तिहान देने वाले फाल जांबाज तलबा के साथ बातचीत करके मसरत होती है। आज एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा इम्तिहानात और जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बहुत से मामलात के लिए एक फाल फॉर्म है। उन्होंने कहा कि इन तमाम बातचीत से हासिल नजरियात को नमो ऐप पर इख्तराई तौर पर वज़ा करदा सेक्शन में पाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इम्तिहानात के अतराफ ज़हनी दबाव से पाक माहौल को फरोग देने और तालीमी स्कोर, जिंदगी और कामयाबी के बारे में एक सेहतमंद और जामे रसाई के लिए काम किया है। परीक्षा पे चर्चा की यक्के बाद दीगरे और कामयाब एडिशंस वज़ीर-ए-आज़म और तलबा के दरमियान एक मुनफरिद तरह की बातचीत है और इसने बहुत ज्यादा असर किया है। मोदी मास्टर क्लास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अक्लमंदी, तजुर्बे और इल्म का मुनफरिद मजमुआ है। ये उन तमाम अहम मौज़ूआत को एक जगह यकजा करने की एक कोशिश है जिन पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी बातचीत में तबादला ख्याल किया है। ऐसे बहुत से सवालात जो इम्तिहानात और जिंदगी के मौज़ूआत से मुतल्लिक हैं और किसी नौजवान को इन सवालात का सामना है तो इन सवालात को जवाबात के साथ यहाँ पाया जा सकता है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान देने वाले जांबाज तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मालूमात के खुसूसी तौर पर वज़ा किए गए इस ज़ख़ीरे को नमो ऐप पर चेक करें। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मास्टर क्लास पेश कीमत मंतर और दोस्ताना सलाह अब सिर्फ एक बटन को क्लिक करके हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर परीक्षा पे चर्चा, मोदी मास्टर क्लास से मुतल्लिक़ खुसूसी वीडियो भी देखे जा सकते हैं।
कोकरनाग के वतनार इलाके में आज हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई। खबरों के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला मिलकर हिफाजती अमले ने इलाके को घेरे में ले लिया। इस दौरान मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान झड़प हुई जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। इसी दौरान फौज ने आज बादामीबाग कंटोनमेंट में एक तकरीब पर सूबेदार श्री ओम, हवालदार राम माथुर और सिपाही पवन सिंह गिरजर को खराज अकीदत पेश किया, जो 14 अप्रैल को शोपिया में कमीपुरा गांव के नजदीक सड़क के एक हादसे में जख्मी हुए थे और बाद में चल बसे। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब वो बादीगाम शोपिया में तसादुम की एक जगह की तरफ जा रहे थे और रास्ते में गीली सड़क होने के नतीजे में ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और ये सड़क से लुढ़क गई। इन तीनों जवानों की लाशों को आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई घरों को रवाना किया जा रहा है, जहां उनकी पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 9 नए मामलात की निशानदेही हुई। इनका ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 8 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। इनका ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 71 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,911 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,24,19,650 हो गई है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव की मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 186 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि कल 6,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 975 ताजा केस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद फिलहाल 11,366 है। सेहतयाबी की शरह 98.76% है, जबकि पिछले 24 घंटे में 796 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। अभी तक मुल्क में 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 4 अमवात की खबर मिली है। अभी तक 83 करोड़ 14 लाख से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज की 4थी सालगिरह के मौके पर 1 लाख मराकज पर ई संजीवनी टेली मुशावरत का वर्चुअल तौर पर आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आने वाले दिनों में सेहत और तंदुरुस्ती के मरकज सेहत के शोबे में एक बड़ा इंकलाब लाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अभी तक 1,17,000 से ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज को फाल बना दिया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अब आम आदमी भी ई संजीवनी टेली मुशावरत के जरिए मुल्क के बड़े डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के काबिल हो सकेगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह पहली मर्तबा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की को सेहत के साथ मुंसलिक किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के शहरी सेहतमंद हैं तो मुल्क भी सेहतमंद होगा और एक सेहतमंद मुल्क ही तरक्की कर सकता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक मुल्क के हर ब्लॉक में सेहत मेले मुनक्कद किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने कुर्बाथांग करगिल में जस्टिस ताशी राबिस्तान की मौजूदगी में जिला करगिल में पहले जुडिशल कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अमल दरामद करने वाली एजेंसी ने मंसूबे के बारे में तफसीलात दी और कम्प्लेक्स के ढांचे जाती एरिया के बारे में भी बताया। इस इमारत पर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके लिए 45 कनाल जमीन हासिल की गई है। इसी दौरान चीफ जस्टिस और दीगर शख्सियात ने मज़कूरा जगह पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करने के लिए बेद और खुबानी के पेड़ लगाए। इस्लाम में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं और इंसान दोस्ती के नाते बनी नवा इंसान के साथ हुस्न सलूक से पेश आना जबरदस्त अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि कुरानी तालीमात और अहादीस नबवी में मसावात की जबरदस्त ताकीद की गई है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात देते हुए वादी के एक मारूफ आलिम मौलवी मोहम्मद नूरानी नक्शबंदी ने न्यूज रूम से बात करते हुए कहा।
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادالذین اصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عشروں میں تقسیم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسی خطبے میں کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ یعنی غم خواری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ غریب اور غربا کے غم میں شریک ہونا، ان کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کے اعمال کی فکر کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کی مکمل اطاعت کریں۔ جموں کشمیر میں قبائلی آبادی کی سالانہ مائیگریشن سے متعلق مختلف امور پر آج بانڈی پورہ میں ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں ایک میٹنگ کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں قبائلی برادری کی سالانہ مائیگریشن کے لیے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے پہلے ہی ایک سروے رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں خانہ بدوشوں کی اس آبادی کے حوالے سے قابل بھروسہ اعداد و شمار فراہم کیے گئے، اور اس کی بدولت قبائلیوں کو مائیگریشن کے دوران پیش آنے والے مشکلات کی شناخت کرنے میں مدد ملے گی اور مختلف محکموں کی ضروری مداخلت میں بھی مدد ملے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے بانڈی پورہ، ارگام، پیٹکوٹ اور سنبل کے متعلقہ ایس ایچ او سے کہا کہ وہ ان کے پولیس اسٹیشنوں کے حد اختیار میں آنے والے علاقوں میں نقل و حرکت کرنے والی قبائلی آبادی کو رجسٹر کریں۔ سری نگر ضلع میں کرپشن اور رشوت ستانی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ سماج سے اس بدعت کا کلا کما کیا جائے اور ایک ایماندار معاشرہ تیار کرنے میں مدد ملے۔ اسی دوران سری نگر ضلع پولیس نے تمام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ آگے آئیں اور رشوت ستانی کے تئیں زیرو ٹالرنس کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور تعاون دیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس سری نگر نے کہا ہے کہ اگر ضلع کا کوئی بھی افسر یا ملازم رشوت طلب کرتا ہو تو لوگ ٹیلی فون نمبر 01942311 یا 9596770502 پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ کپواڑہ پولیس نے ضلع میں منشیات کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے شروع کی گئی مہم کے دوران 5 افراد کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا۔ گرفتار کیے گئے افراد کپواڑہ میں لوگوں کی پرامن زندگی گزارنے کے لیے پرخطر بنے تھے۔ ان میں 4 افراد نشاور ادویات کی سمگلنگ میں ملوث بتائے جاتے ہیں، جبکہ ایک بدنام زمانہ چور ہے۔ JNK کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہینا بھٹ نے آج پلوامہ میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اگر صحیح طریقے پر بروئے کار لایا جائے تو UT میں بے روزگاری کو دور کرنے میں زبردست مدد ملے گی۔ حکومت کے افواج پروگرام کے تحت جیل ڈل کی صفائی ستھرائی مہم آج 8ویں روز بھی جاری رہی۔ اس موقع پر محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نیتو نے کہا کہ لوگوں کو ڈل جھیل کی صفائی کے لیے آگے آنا چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کا اثاثہ ہے اور ہماری شناخت ہے۔ شاعر کشمیر غلام احمد مہجور کی 70ویں برسی کے سلسلے میں آج گورنمنٹ ڈگری کالج خان صاحب بڑگام میں ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔